यूट्यूब चैनल में आप सबका चोरों का काल कृष्णा बना अब केजरीवाल। हम क्यों कह रहे हैं? इसके प्रमाण वेद पुराण ऐसा संकेत करते हैं। कलयुग में कलयुग अवतार होना है भगवान का। नर में नारायण होते हैं, पत्थरों में भगवान नहीं होते, ऐसा हमारे पूर्वज भी कहते थे। क्यों कहते थे? अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो यही धारणा अपने दिल में उतारेंगे कि भगवान ने पत्थरा के भगवान जो रखे हैं, इन्होंने गलत का विरोध किया, हम भी करेंगे। यदि कोई भगवान को पूजने मंदिर वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक दिखाते हैं और केजरीवाल जी भगवान ने के क्या कहा संस्कार और अपने आखिर ऐसा हृदय में हम नहीं सब क्यों उतारता कह है रहे हैं। तो वह भक्त भगवान का नहीं हो सकता, भागवत गीता कहती है। और हम क्यों कहते हैं कि चोरों का काल कृष्णा बना अब केजरीवाल? यह सनातनी ग्रंथ केजरीवाल की ओर इशारा करते हैं। कलयुग में साथियों, भगवान यदि अवतार लेंगे तो तीर कमान, बंदूक या ब्रह्मास्त्र या चक्र सुदर्शन लेकर नहीं उतरेंगे। यदि कलयुग में भगवान का अवतार होगा तो संवैधानिक रूप से हर गरीब को, हर पीड़ित को, हर शोषित को न्याय दिलाना होगा। तो कलयुग में संविधान का राज है। आज केजरीवाल जी के लिए संविधानिक रूप से हम क्यों कह रहे हैं? नंबर 1, सनातन कहता है नर में नारायण होते हैं, भगवान पत्थरों में नहीं होते। पत्थरों में होते हैं। पत्थरों में जब हम पूजा करने जाते हैं तो हम यही कामना करते हैं, हे परमात्मा आपके जैसा हम अपनी जिंदगी में कार्य करें जो आपने किया, किसी का के साथ गलत ना हो हमारे यहाँ, तो किसी का शोषण ना हो, किसी का हक ना खाएं हम। पर कुछ राजनीतिक लोग मंदिर मस्जिद डेली बनाते हैं और बनाना चाहिए, और देश के युवाओं का ध्यान डाइवर्ट करके ये नहीं कहते जो भगवान कहता है कि किसी का हक खाना गौ के मांस के बराबर होता है। और केजरीवाल जी कौन है? चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई हो, अगर उसको सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी मिलती है तो 20 साल बाद उसके परिवार में जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वह बड़े आदमी जैसा अपना परिवार संभाल लेगा। नंबर 1 यही भगवान चाहते हैं। नंबर 2, यदि कोई भगवान ना करे किसी को बीमारी दे, अभी ये है अस्पतालों में जाइए मुँह देखा काम होता है, दवाई नहीं मिलती वैसी, और प्राइवेट में जाइए तो लूट लिए जाते हैं। गरीब आदमी दवा नहीं करा पाता है। और दिल्ली में ये हाल है। हम हवा में बात नहीं करते साथियों, हमने दिल्ली स्वयं जाके वहां की अस्पतालों का वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाला है। व्यवस्था परिवर्तन क्रांति में 10-10 हजार लोग लाइन में लगे हैं, और पूरे भारत के, दिल्ली के अकेले नहीं 20 प्रदेशों के लोग दिल्ली में हमें दवा कराने मिले। आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था अगर भगवान न करे बीमारी होती है तो बड़े आदमी जैसा ये इलाज मिले, यही भगवान कहते हैं। तीसरा काम कौन क्या करते हैं? हमारे घर बड़े आदमी है, हमारे पास लाइट है, लाइट के उपकरण हैं, लेकिन गरीब के पास लाइट भी नहीं है। 200-300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, यही भगवान चाहते हैं। चौथा काम, सभी को पानी फ्री। पांचवा काम, कानून का राज हो। हिंदू मुस्लिम से न लड़े, मुस्लिम हिंदू से न लड़े। अगर कोई गलत हिंदू करता है या मुस्लिम करता है या अन्य धर्म के करता है तो उसको बराबर सजा हो। और तीसरा संकेत सनातन धर्म का, तीसरा संकेत क्या है? पवित्र जन्माष्टमी को केजरीवाल जी का जन्म हुआ और उनका ओरिजिनल नाम कृष्णा बताया जाता है, हरियाणा के गांव के हैं, और बाद में उनका नाम केजरीवाल पड़ गया। और चौथा प्रूफ, जबलपुर में तक केजरीवाल जी ने नौकरी की है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। यहीं से बताया जाता है उन्होंने इस्तीफा की मन बनाया, और 2004-5 में बताया जाता है इस्तीफा दिया। 12 में अन्ना आंदोलन में साथ हुए।
अगर 2005 से इस्तीफा देकर जन सेवा कर रहे हैं और 12 में आंदोलन किए, 13 में पार्टी बनाए, तो इसका कोई, यदि कोई आपको बहकाता है तो इनके बहकावे में मत आए। केजरीवाल कभी गलत हो नहीं सकते, कभी भ्रष्टाचारी बन नहीं सकते, ये कुछ भी कर लें। और चौथा, पद की लालसा नहीं। भगवान किस प्रकार से अपनी नौकरी छोड़ दी थी। आज तो लोग कहते घोटाला आरोप लगा इसलिए पद छोड़े। 49 दिन की सरकार के बाद सीएम की कुर्सी पर लात मारना कोई विश्व में कर सकता है तो एक अरविंद केजरीवाल जी कर सकता है, जिसके हम समर्थक हैं, हम लोगों को गर्व है। इसी प्रकार से अन्य संकेत हैं साथियों। और आखिरी बात, जहां तक हमें ज्ञान है हम आप तक शेयर कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म महान है। भगवान को भी आखिरी में रावण के समर्थक एवं श्री कृष्ण को कंस के समर्थक, शिशुपाल के समर्थक, शिशुपाल स्वयं नहीं भगवान मानता रहा, दुर्योधन नहीं भगवान मानता रहा, जिसने जब जाना जब माना। और कुछ जैसा ही उनका जन्म हुआ था कन्हैया का और मानने लगे थे भगवान का अवतार है। इसलिए अपनी सोच थोड़ी सी गंभीरता से सोचें। नर में नारायण जब भगवान कहता है, और सबसे बड़ी पूजा, नर सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो आगे आप अपना मार्गदर्शन करें। हमने जो हमारे मन में था, जो हमारा अधिकार है बताने का, वह बताया है। आप भी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कुछ हो सकता है हम में कमियां हों, सीख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन करें और देश विकास में जरूर आप अपना सहयोग दें। आने वाली पीढ़ियां आएंगी तो आपको अच्छा कहेंगी, हमको अच्छा कहेंगी, क्योंकि हम सच के साथ हैं। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 विकसित भारत की ओर चलते हैं। अभी मध्य प्रदेश में 58,000 टन गल्ला सड़ा दिया है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने, कई 100 करोड़ का, जबकि हम अपने त्रिपाल में अनाज को 2 साल तक समेट के रखते हैं। 30 रुपया किलो का अनाज 2 रुपये किलो बिकेगा। देखिए, मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, शिक्षा देते नहीं हैं। क्या घंटा हिलाने के लिए गरीब लोग विकसित बनेंगे? कैसे बन सकते? कल्पना आपको करना। और मोदी जी से पुनः प्रार्थना है, परमात्मा के घर सबको जाना है। केजरीवाल जी पर अत्याचार करना बंद करवा दीजिए, वरना आपको ऐसा ना हो परमात्मा के घर पर आपको भाव भोगना पड़े। जो आप मंदिर बनवा कर वाहवाही लूटते हैं, श्री राम भगवान नहीं कहते इस प्रकार से किसी को। हम ये क्यों कह रहे हैं? केजरीवाल को क्यों पकड़ा गया? किसी के गवाह देने पे मुख्यमंत्री को पकड़ लो, 17 महीना, 2 साल, 1 साल, 6 महीना टॉप नेता जेल में कर दो। आखिरी में क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है तुम आजाद तोता बनो, आजाद तोता, केजरीवाल जी के मैटर में। तो ये मोदी माया के बिना सीबीआई की इतनी औकात कैसे हो सकती है? और उन सीबीआई के अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं, हमें आशा है कि आप अपने बच्चों के लिए गठरिया पाप की बांध के मत जाइए। भगवान कहता है यदि बाप मतारी गलत होते हैं तो 7 पीढ़ी तक उसका भाव बच्चों को भोगना पड़ता है। इसलिए हमारी निवेदन है, हम नहीं चाहते, और जब हम मरकर परमात्मा के घर हमारी आत्मा जाती है, जब उसका हमें हर चीज, वहाँ पर कोई गवाह नहीं देता, वहाँ पर हम गलत को सही नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ हर चीज का हिसाब होता है। हम चाहते हैं अभी भी सुधर जाएं, और सनातन धर्म में आखिरी में भी आपको अगर ज्ञान आता है और सुधरने की आप ठान लेते हो तो भगवान माफ करता है। बोलो जय कामतानाथ की जय, परमात्मा।